नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल दैट इज़ बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों, आज मैं क्लास 11th की जो लेक्चर सीरीज जो हमारी चल रही है दैट इज़ व्हाट द वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट मिनरल एंड न्यूट्रिशन जो चैप्टर हमारा चल रहा था, तो उसमें हमने जो है बेसिकली अगर बात करें तो नाइट्रोजन साइकिल स्टार्ट किया था। और जो नाइट्रोजन साइकिल है उसमें कुछ चीज़ें हम पढ़ रखे थे दैट जैसे कि अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन और किस तरह से इसका अपटेक होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। और दोस्तों, मैंने बोला था कि अगले सेक्शन में जो होगा वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेक्शन होगा जहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन को फिक्स करना सीखेंगे। दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस तरह से आप फिक्स करोगे, तो एक बार ओवरलुक कर लेते हैं जो हमारी साइकिल हमने पढ़ी थी। दिस इज द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मैंने बताया था तीन तरह से फिक्स हो सकता है। पहला, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में नाइट्रोजन फिक्स होता है, अमोनिया बनाता है, यानी कि कन्वर्जन ऑफ दिस नाइट्रोजन इनटू अमोनिया बाय द हेल्प ऑफ वेरियस टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हम पढ़ेंगे राइजोबियम, फ्रैंकिया, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद लोगे तो दैट टाइप ऑफ फिक्सेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, लेकिन एक और नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है बेसिकली जो पूरा नाइट्रोजन फिक्सेशन दो पार्टों में बांटा गया है, एक है अबायोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल। तो ये जो दो चीजें आपको दिख रही हैं, दिस वन, एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और जो दूसरा दिख रहा है दैट इज इलेक्ट्रिकल और नेचुरल, इलेक्ट्रिकल एंड सिंपली इलेक्ट्रिकल as well as you can call it as natural नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये दोनों बेटा जो होते हैं, ये जो आपका इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है बेसिकली इस एक मेथड होता है जिसको हैवर्स प्रोसेस कहते हैं, उसकी मदद से इंडस्ट्री में हम नाइट्रोजन से अमोनिया बनाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद आप नहीं लेते हैं, तो जहाँ कहीं भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद नहीं लेंगे, यानी दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। सो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज व्हाट, अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है बेटा जी, अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। यहाँ पे हम इंडस्ट्री के अंदर में तैयार करते हैं जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद ली नहीं जाएगी, तो इसको बोलेंगे अबायोलॉजिकल प्रोसेस। सो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या बनेगा, अमोनिया। लेकिन एक और चीज बोला था कि बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ये नहीं है कि नाइट्रोजन केवल अमोनिया में टूटे। एक और चीज होती है, कभी कभार नाइट्रोजन डायरेक्टली टूट जाता है बेटा NO3 माइनस, दैट मीन्स नाइट्रेट में। और एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल और इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेचुरल और इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इलेक्ट्रिकल क्यों बोल रहा है, क्योंकि बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रेट में टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे इसकी बात हो रही, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज या लाइटनिंग की मदद से। तो लाइटनिंग नेचर में होती है, वो तो हम नहीं कराने जाते हैं ना, तो नेचर में होती है, इसीलिए इसको बोला नेचुरल प्रोसेस। चूंकि यहाँ भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है, तो बेटा ये जो इलेक्ट्रिकल एंड नेचुरल प्रोसेस होगा ये भी किसमें आएगा, अबायोलॉजिकल प्रोसेस। ओके, जहां पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मदद नहीं लिया जा सकता है। सो पूरी तरह से ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है, या तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में तोड़ो, या फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को तोड़ा गया इन द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इसी को मैंने लिखा है नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नोट डाउन करेंगे, कन्वर्जन ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू NH3, NH3 means ammonia and oxide of nitrogen, this one NO3, that is the nitrate, that is called as nitrogen fixation. And as I have mentioned, it is of two type. Okay, nitrogen fixation can be done in two ways. First, that is the abiological process, and the second, that is the biological process. Whenever nitrogen is fixed by the help of living organism, then it is called as
biological nitrogen fixation when it is fixed by some industrial process or by some what ultraviolet rays or lightning, that is the electrical or natural process, that is called as a biological process. So I have written the definition of a biological process. A biological process means fixing of nitrogen, where we are fixing the nitrogen in absence, this point is very much important, in absence ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी यहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की आप मदद नहीं ले रहे हो और तब आप नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं अबायोलॉजिकल प्रोसेस। अबायोलॉजिकल प्रोसेस भी कितने प्रकार का है, देखिए इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ही है, नेचुरल और इलेक्ट्रिकल को भी हमने क्या बोला है, अबायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला है, तो इट इज ऑफ टू टाइप्स। सो अबायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ऑफ टू टाइप। पहला ये देखिए नेचुरल और इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ओके, प्रोसेस कह लीजिए या फिक्सेशन कह लीजिए। और दूसरा जहां पे ये इंडस्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल और आर्टिफिशियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहां भी आप नाइट्रोजन लगा लीजिएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये दोनों पॉइंट्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि अबायोलॉजिकल प्रोसेस दो प्रकार का होगा, या तो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल या आर्टिफिशियल भी कहते हैं, जो कि आपके लैब में किया जाता है तो आर्टिफिशियल बोला, या फिर नेचुरल यानी कि लाइटनिंग अल्ट्रावायलेट रेज की मदद से होगा, तो उसको बोलते हैं, लाइटनिंग में बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट होती है, दैट इज द इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो नोट करेंगे इस पॉइंट को, फिर हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे किस तरह से अबायोलॉजिकल प्रोसेस होगा और किस तरह से बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा। तो इसका पहले आप स्नैपशॉट ले लें। चलिए दोस्तों देखते हैं अबायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसा कि मैंने बोला था कि अबायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है इन द अब्सेंस ऑफ व्हाट, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिना ही अगर नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है तो इसको बोलते हैं अबायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसमें दो तरह का होगा, पहला नेचुरल एंड इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और दूसरा हमने बोला था इंडस्ट्रियल, ओके जी, और आर्टिफिशियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें हम पहला देखते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल और नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इलेक्ट्रिकल या नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बेसिकली जैसा कि मैंने बोला कि बेटा अगर कहीं भी नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, अल्ट्रावायलेट रेज, और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग यानी कि जो बारिश के समय में लाइटनिंग होती है उसकी बात कर रहा है, तो ये दोनों चीजें अल्ट्रावायलेट रेज और दूसरा लाइटनिंग, ये दोनों प्रोवाइड करती हैं एनर्जी ताकि आपका नाइट्रोजन कन्वर्ट हो सके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में। और बेसिकली अगर बात बोले तो किस में कन्वर्ट होता है, NO3 माइनस में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, अगर आपको याद होगा। सो नेचुरल और इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, इन नेचर लाइटनिंग यानी कि वज्रपात यानी कि जो बारिश के समय में लाइटनिंग होती है उसकी बात कर रहा है, अल्ट्रावायलेट रेज जो आपके सनलाइट से मिलेगी, प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी देती है टू कन्वर्ट द नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड। स्पेशली अगर बात करें तो नाइट्रेट में कन्वर्जन होता है। लेकिन बेटा जी ये नाइट्रोजन एक ही स्टेप में NO3 में कन्वर्ट नहीं होता है, इट टेक्स मल्टीपल ऑफ स्टेप टू कन्वर्ट दिस नाइट्रोजन इनटू NO3 माइनस। कौन से स्टेप्स होते हैं देखते हैं। सबसे पहला स्टेप देखिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो आपके एटमॉस्फेयर में ये कंबाइन होगा विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग। तो भैया जैसे ही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, ऑब्वियसली नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हुआ तो किसका ऑक्साइड बनाएगा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन
So nitrogen oxide will be formed. It may be NO, NO2 और N2O, anything. तो ये तीनों चीजें ये बना लेगा जैसे ही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट से जो निकल रही है अल्ट्रावायलेट रेज और जो लाइटनिंग होती है उससे उसकी प्रेजेंस में, तो ये बनाएगा नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ NO, NO2, N2O, एनीथिंग. अब ये तो पहला स्टेप था. बेसिकली अगर बात करें बेटा जी तो नाइट्रोजन ऑक्साइड केवल इस प्रोसेस से ही नहीं बनता है. नाइट्रोजन ऑक्साइड बहुत सारी इंडस्ट्रीज से भी निकलता है. फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल कंबस्टन, यानी कि जहाँ कहीं भी नाइट्रोजन से रिलेटेड जो वर्क हो रहा है तो वहाँ से भी आपको क्या निकलता है बेटा, इंडस्ट्रियल में, इंडस्ट्री के अंदर में कुछ चीज़ें जलाई जाती हैं वहाँ से भी आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल सकता है. फॉरेस्ट फायर, जब आग लगती है जंगलों में वहाँ से भी नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल सकता है. ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो ऑटोमोबाइल जो भी होती है गाड़ियाँ उनमें से जो धुआं निकलता है उनमें भी आपका नाइट्रोजन के कंपोनेंट्स हो सकते हैं. एंड पावर जनरेटिंग स्टेशन, यानी बेसिकली वही थर्मल पावर प्लांट जहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी और समथिंग एल्स पैदा किया जाता है उन्हीं को बोलते हैं. तो ये सारे स्टेशन से भी लॉट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड आर इमिटेड. ओके, आर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड. ओके, ये एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रखी है. नाउ ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये दूसरा स्टेप है हमारा. दिस इज द सेकेंड स्टेप, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप. अब क्या होगा, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है यानी NO, N2O और NO2, ये जो होगा फिक्स करने से पहले ये क्या होगा बेटा, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है उसके साथ कंबाइन होगा. सो नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर एग्जांपल NO, NO2, N2O कंबाइंस विथ वाटर वेपर. जैसे ही वाटर वेपर के साथ में कंबाइन होता है तो ये बनाएगा HNO3, HNO2, HNO, यानी बेसिकली अगर HNO3 की बात करें दैट इज नाइट्रिक एसिड कंपाउंड को बनाएगा, HNO2 को बनाएगा, HNO को बनाएगा. ये सारे कंपोनेंट्स को बनाएगा जब नाइट्रोजन ऑक्साइड किसके साथ कंबाइन होगा, वाटर वेपर के साथ में. अभी भी हम यहाँ नहीं पहुंचे हैं. फिर क्या होगा, ये जितने भी एलिमेंट्स बने हैं जैसे कि HNO3 आपका, HNO2 आपका, HNO, ओके, ये सारे कंपोनेंट्स अब वाटर वेपर के साथ में, ऑब्वियसली वाटर वेपर कहाँ रहता है, आसमान में रहेगा. फिर जब बरसात होगी तो ये सारे मॉलिक्यूल्स जो आपके एटमॉस्फेयर में है धीरे से सेटल डाउन होके आ जाएंगे नीचे और डिसोसिएट हो जाएंगे, टूट जाएंगे. बारिश कहाँ था, ऑब्वियसली लैंड पे. तो जैसे ही आएंगे नीचे सॉइल में आएंगे ये टूट जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे. सो दिस एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन मतलब मैंने बोला इसको ये नाइट्रिक एसिड बनाएगा. क्या बना रहा है, नाइट्रिक एसिड. तो वही कह रहा है ये क्या है, किससे बना है, नाइट्रोजन से. तो इसको क्या बोलूंगा, एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन. दिस एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, इसकी बात कर रहा है इन सब की, HNO3, HNO2, HNO एंटर इनटू द सॉइल. वो सॉइल में घुसता है अलोंग विद द रेन. जब रेन होगी तो सॉइल के अंदर में ये घुसेंगे एंड डिसोसिएट, और ये टूट जाएंगे अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में. जैसे कि HNO3 है तो यहाँ पे H पॉजिटिव अलग निकल जाएगा यानी, और NO3 माइनस अलग डिसोसिएट हो जाएगा. तो डिसोसिएट हो गया NO3 माइनस H प्लस में. उसी तरह से HNO, it will be dissociated into plus and minus. This means H plus NO minus. HNO2 will be dissociated into NO2 minus H plus. Okay, so NO2 minus H plus. So as in the first case you are saying that now when जब हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई तो मेरे पास था क्या, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. अब मेरे पास क्या बन गया है, NO3 माइनस. यही तो मुझे करना था. क्या मैंने पहले ही बोला था, इन नेचर लाइटनिंग अल्ट्रावायलेट रेज प्रोवाइड एनर्जी टू कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. स्पेसिफिकली अगर बोले थे क्या बोला कि NO3 में कन्वर्ट हो जाए. बेटा ये कन्वर्ट हो गया है. अब जो होगा NO3 प्रेजेंट रहता है सॉइल के अंदर में और कोई भी प्लांट इसको आसानी से यूटिलाइज कर सकता है. सो दिस
सारे फॉर्म्स NO3 माइनस, NO2 माइनस, NO कोई भी, all these are uptaken by the plants and it will be utilized by the plants for their growth and development. Popularly इस फॉर्म में रहता है, मेनली अगर बात करें तो इस फॉर्म में रहेगा आपके सॉइल में, इनमें भी हो सकता है लेकिन मोस्टली इस फॉर्म में रहता है NO3 माइनस में. सो दिस इज द नेचुरल और इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. नोट डाउन करेंगे, फिर हम नेक्स्ट दैट इज द इंडस्ट्रियल और आर्टिफिशियल प्रोसेस पढ़ेंगे जहां पे आप नाइट्रोजन को अबायोलॉजिकली फिक्स कर सकते हैं. स्नैपशॉट ले लीजिए. चलिए दोस्तों, जो हमारा सेकेंड प्रोसेस है दैट इज इंडस्ट्रियल और आर्टिफिशियल प्रोसेस. थ्रू दिस वी कैन फिक्स द नाइट्रोजन. यानी ये पूरा जो प्रोसेस होता है बेटा इंडस्ट्री के अंदर में होता है, एक स्पेसिफाइड कंडीशन में होता है, एक नोन कंडीशन में होता है, जो कि आर्टिफिशियली बनाया जाता है, तैयार किया जाता है. देखिए, दिस मेथड इज नोन एज हैबर्स मेथड और हैबर्स प्रोसेस. इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे, जब आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये पूरा मेथड डिटेल में बताया जाएगा. क्योंकि मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे बता दूँ, हैबर्स मेथड आर यूज्ड फॉर अमोनिया प्रोडक्शन. इन दिस करते क्या है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसके साथ में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है इन अ स्पेशल कंडीशन, इन अ आर्टिफिशियल कंडीशन वेयर द टेम्परेचर इज मेंटेन अबाउट 450 डिग्री सेल्सियस. 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रहता है और 200 ATM प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे 200 बार प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है. एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट दैट इज द आयरन कैटलिस्ट, दिस N2 plus 3H2 combine to form 2 molecules of ammonia. Now this ammonia is further incorporated or changed into some special form that is called as the urea. It can be represented by NH2 C double bond O NH2. This is the urea. And as we know that we are familiar with the urea can be used as fertilizers by the farmers. So these are the two process, these are the two biological process. First we have deal with what, natural or electrical nitrogen fixation, where N2 is changing into NO3 minus, oxide of nitrogen. And this is the Haber's process. This is the industrial or artificial process where atmospheric nitrogen is changed into ammonia. So this is all about a biological process. In the next section we are going to deal with the next topic, that is the biological nitrogen fixation. यानी बेटा जी अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे हम नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, यानी कि नाइट्रोजन अमोनिया में टूटेगा, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तभी उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, या उसी को डाई एजोट्रोपी भी कहते हैं, क्योंकि डाई मीन्स व्हाट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, N triple bond N. Okay, so it is also known as the biological nitrogen fixation or it is also known as the diazotropy. और जो मॉलिक्यूल्स मदद करते हैं, जो लिविंग मॉलिक्यूल्स मदद करते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में, उन सबको बोलते हैं डाइएजोट्रॉप्स. सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं अबाउट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. जैसा कि मैंने बोला था कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैन आल्सो बी नोन एज द डाइएजोट्रॉपी. तो अलग अलग बुक में कहीं पे आपको डाइएजोट्रॉपी भी देखे तो उसका मतलब ही है बेटा क्या, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. डाइएजोट्रॉपी का मतलब क्या होता है, सुन लीजिएगा. डाई यानी कि यहाँ पे N2, दो N2 है बेटा, N और N, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन को, यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहे हो अमोनिया में. देन दिस प्रोसेस, डाई मीन्स वहीं से आया डाइवर्ट,
जहाँ पे आप N2 मॉलिक्यूल्स को चेंज कर रहे हो। सो नोट डाउन कर लीजिएगा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और इट कैन ऑल्सो बी नोन एज द डाईएज़ोट्रॉपी। अलग अलग बुक में आपको डाईएज़ोट्रॉपी भी मिल जाएगा। देखिएगा होता क्या है बेसिकली बेटा जी, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं इस वर्ल्ड में, लेकिन बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं बेटा जी, इस नाइट्रोजन को गेन कर पाते हैं इनटू द फॉर्म ऑफ N2। यानी वो कभी भी N2 के फॉर्म में, मोस्टली अगर बात करें तो मोस्टली ऑर्गेनिज्म जो भी हैं या प्लांट्स हैं, वो कभी भी नाइट्रोजन को N2 के रूप में एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब मुझे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसी एक यूजेबल फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, तब जाके, ताकि वो आसानी से यूटिलाइज हो सके। दैट इज बेसिकली नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो पहली लाइन में यही समझाने की कोशिश की गई है कि आपके इस पूरे वर्ल्ड में बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म है। सो वेरी फ्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन यूटिलाइज द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ N2। N2 के फॉर्म में बहुत ही कम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको N2 के फॉर्म में ले पाएंगे, अवेलेबल अबंडेंटली इन एयर। यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जब आप एटमॉस्फेयर में गैसेस का कंट्रीब्यूशन देखोगे तो उसमें बेसिकली 78% जो होता है आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ही होता है। तो वही कह रहा है कि नाइट्रोजन को बहुत ही कम लिविंग ऑर्गेनिज्म N2 के फॉर्म में ले पाते हैं, वो नहीं ले पाते हैं। ऑब्वियसली अगर देखोगे तो नहीं ले पाते हैं। सो इसलिए मुझे N2 को एक ऐसे फॉर्म में तोड़ने की जरूरत पड़ेगी ताकि वो आसानी से यूटिलाइज हो सके। किसके द्वारा? बाय द प्लांट्स। ओके, सो अब बात आती है कि इस पूरी सृष्टि में दो तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे और स्पीसीज होते हैं। बेसिकली एक कहलाता है बेटा प्रोकैरियोट और एक कहलाता है यूकैरियोट। जिस किसी ऑर्गेनिज्म में ट्रूली न्यूक्लियस मौजूद होगा, यानी जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। सो जिन किसी ऑर्गेनिज्म में ट्रूली न्यूक्लियस मौजूद होगा और ए न्यूक्लियस आर फाउंड, दैट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, क्या बेटा बोलेंगे बेटा, यूकैरियोट्स। क्या बोलते हैं? यूकैरियोट्स। और जिस किसी ऑर्गेनिज्म में जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, तो मान लो न्यूक्लियस अब्सेंट है, न्यूक्लियस की तरह कुछ भी हो सकता है, न्यूक्लियोइड होगा या कुछ भी होगा, लेकिन न्यूक्लियस अब्सेंट होगा। सो दोज ऑर्गेनिज्म इन विच न्यूक्लियस आर नॉट फाउंड, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होगा उनको हम लोग बोलते हैं, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा सिंपली, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्रोकैरियोट्स। जिसमें होगा उसको बोलते हैं यूकैरियोट्स, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा उसको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। ओके जी। अब ये जो प्रोकैरियोटिक स्पीसीज होती है, ये प्रोकैरियोटिक स्पीसीज ही कैपेबल है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में। ध्यान से सुनिएगा, किसको फिक्स करने में? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में सबसे अहम योगदान है प्रोकैरियोटिक स्पीसीज का। यानी नोट कर लीजिएगा, बेसिकली जो आपके लेवल पे दे रखा है, कोई भी यूकैरियोटिक स्पीसीज नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करती है। कौन करती है बेटा जी? तो याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक। क्या होती है बेटा? प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म जो होंगे वही नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं। क्या होंगे? जैसे मैच को फिक्स करने वाले को क्या बोलते हैं? सटोरी, जो सट्टा लगाते हैं मैच को फिक्स करते हैं। उसी तरह से ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में से कौन फिक्स करता है? तो याद रखिएगा प्रोकैरियोट ही फिक्स करता है। सो दूसरा पॉइंट ये है, ओनली सर्टन प्रोकैरियोटिक स्पीसीज आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग दिस नाइट्रोजन। ओके, अब बेसिकली हो क्या रहा है? तो बेटा इसमें N2 टूटता है NH3 में। तो जैसा कि मैंने बोला था, कहीं पे भी अगर हाइड्रोजन ऐड होता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। देखिए N2 है, NH3 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि रिडक्शन हो रहा है, यानी कि नाइट्रोजन रिड्यूस होके क्या बनाएगा? अमोनिया। क्या बनाएगा? अमोनिया। तो देखिए यहाँ पे ये बातें कही गई हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन। रिडक्शन का मतलब N2 में क्या ऐड हुआ होगा? H हाइड्रोजन। सो रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया
बाय द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ नोट करने वाली बात क्या है कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला कौन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए इसको बोला जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलेंगे इसको, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जा रहा है अंडर द प्रेजेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है पूछेगा कोई, प्रोकैरियोट या यूकैरियोट, तो याद रखिएगा प्रोकैरियोट। क्या होगा बेटा, प्रोकैरियोट, ना कि यूकैरियोट। प्रोकैरियोट किसको कहते हैं, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा उसको प्रोकैरियोट कहते हैं, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होगा उसको यूकैरियोट कहते हैं। तो याद रखिएगा, बड़ा काम की चीज है बिना न्यूक्लियस वाले, क्योंकि वही नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, ये जो प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, जो अब हम पढ़ेंगे आपके बैक्टीरिया में आएगा, राइजोबियम, फ्रैंकिया, बहुत सारे पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली जो होंगे, जो भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये एक इंजाइम को सिंथेसिस करते हैं, दैट इज नोन एज द नाइट्रोजिनेज। कौन सी इंजाइम, नाइट्रोजिनेज। और ये नाइट्रोजिनेज इंजाइम ही मदद करती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को तोड़ने में, किसमें, अमोनिया में। तो याद रखिएगा, नाइट्रोजिनेज इंजाइम जो चाहिए, रिक्वायर्ड होती है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, इट इज ओनली फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, नॉट फाउंड इन द यूकैरियोट्स। इस बात को सुनिएगा, द इंजाइम, द नेम ऑफ इंजाइम इज नाइट्रोजिनेज which is capable of nitrogen reduction is present exclusively in prokaryotes। ध्यान रखिएगा, पहले ही बता दिया कि भैया नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कराएगा, प्रोकैरियोट्स कराएगा। तो जो नाइट्रोजिनेज इंजाइम है, जो नाइट्रोजिनेज इंजाइम है, ये किसमें पाई जाती है, प्रोकैरियोट में। और जितने भी, सुन लीजिएगा, जितने भी माइक्रोब्स हैं जो प्रोकैरियोट्स हैं, जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उनको हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सर। क्या बोलेंगे बेटा जी, नाइट्रोजन फिक्सर। और इट इज ऑल्सो नोन एज डाईएज़ोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं उसको, डाईएज़ोट्रॉप्स बोलेंगे। तो ये प्रोसेस मैंने लिख के दे दिया, N ट्रिपल बॉन्ड N, 3 कोवेलेंट बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ा होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ विच इंजाइम, नाइट्रोजिनेज इंजाइम, जो कि बेसिकली कहाँ पाई जाएगी, किसमें पाई जाएगी, प्रोकैरियोट में। और प्रोकैरियोट है तो बैक्टीरिया होगा बेसिकली, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओके जी, तो ये N2 कन्वर्ट होगा अमोनिया में। सो यहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद ली गई है, किसकी मदद ली गई है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की मदद ली गई है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद ली गई है। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा जी, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो 2-3 पॉइंट यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहला कि बेसिकली N2 के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब नहीं होगा बाय द प्लांट्स के द्वारा, तो इसको किसमें, अनदर फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, बेसिकली अमोनिया में तोड़ना पड़ेगा। तो केवल यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स में केवल प्रोकैरियोट ही होगा जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर पाएगा इनटू N2 को किसमें कन्वर्ट कर पाएगा, अमोनिया में। ठीक है, और चूंकि ये रिएक्शन हो रहा है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में, प्रोकैरियोट के प्रेजेंस में, इसीलिए इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, बेसिकली जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर में एक स्पेशल एंजाइम की सिंथेसिस होती है, दैट इज द नाइट्रोजिनेज एंजाइम, और यही एंजाइम कन्वर्ट करती है N2 को NH3 में। नोट करेंगे इस पॉइंट को। और जो माइक्रोब्स जो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, दैट इज कॉल्ड एज द नाइट्रोजन फिक्सर, या फिर उसको डाईएज़ोट्रॉप्स भी कहते हैं। स्नैपशॉट ले लीजिए आप अच्छे से। चलिए, तो बेटा जी अब हम लोग कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, उसको जानने से पहले 2 पॉइंट आपको जानना बहुत जरूरी है कि जो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स होते हैं, ये 2 तरह के हो सकते हैं। या तो ये फ्री लिविंग होंगे, यानी इंडिपेंडेंटली रहेंगे, या फिर किसी के साथ में मिलके एसोसिएशन बनाएंगे। तो किसी के साथ मिलके एसोसिएशन बनाते हैं तो उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अगर ऐसे ही सॉइल में पड़े हुए हैं, किसी के साथ में नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज द फ्री लिविंग माइक्रोब्स। तो जितने भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और प्रोकैरियोट होते हैं, वो सारे के सारे
दो तरह के हो सकते हैं, या तो क्या हो सकता है बेटा, पहला दैट इज द फ्री लिविंग टाइप, यानी वो इंडिपेंडेंटली पड़े रहेंगे, या फिर किसी के साथ में एसोसिएशन बनाएंगे तो उसको बोलेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जैसे यहाँ पे दे रखा है, देखिए ये मान लो ये पूरा मेरा सॉइल है, ठीक है जी, यहाँ पे एक बैक्टीरिया है दैट इज द एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर बेसिकली एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा अमोनिया में इंडिपेंडेंटली। ये किसी के साथ एसोसिएशन नहीं बनाएगा, ये किसी के साथ नहीं जाएगा। जैसे इसको मिलेगा N2, ये इस N2 को कन्वर्ट कर देगा NH3 में। तो ये कहाँ मौजूद है, सॉइल में है, इंडिपेंडेंटली, नो डाउट। और ये इंडिपेंडेंटली खुद कन्वर्ट कर रहा है नाइट्रोजन को अमोनिया में, किसी के साथ जाके एसोसिएशन नहीं बनाएगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे, इसको, इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे क्या बेटा जी, फ्री लिविंग माइक्रोब्स। क्या बोलेंगे, फ्री लिविंग माइक्रोब्स। लेकिन यहाँ पे देखिए नो डाउट, ये मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, कोई भी मान लीजिए फ्रैंकिया, राइजोबियम, कुछ भी मान लीजिए, फ्रैंकिया मान लेते हैं। तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट तो करेगा सॉइल में, लेकिन जब तक ये रूट के साथ में एसोसिएशन नहीं बनाएगा तब तक वो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर पाएगा। यानी ये बैक्टीरिया मूव कर करके किसके पास जाएगा, रूट के पास जाएगा, और रूट के साथ में एसोसिएशन बनाएगा। तो बैक्टीरिया रूट का एसोसिएशन बनेगा, तभी जाके N2NH3 में कन्वर्ट होएगा। तो इसीलिए इसको बोला कि बैक्टीरिया, नो डाउट बैक्टीरिया यहाँ पे भी फ्री लिविंग एग्जिस्ट कर सकता है, फ्री लिविंग करेगा, लेकिन वो नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर पाएगा। अगर इसको नाइट्रोजन फिक्स करना है तो ये बैक्टीरिया पहले रूट में जाएगा, रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करेगा, तब जाके N2NH3 में कन्वर्ट होगा। यानी जहाँ पे किसी के साथ में एसोसिएशन बनाएगा दैट इज कॉल्ड एज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अकेले रहेगा, अकेले कन्वर्ट कर रहा है N2NH3 में, किसी के साथ नहीं जा रहा, दैट इज कॉल्ड एज द फ्री लिविंग। सो अब देखते हैं कुछ यहाँ पे फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल, और सिंपली वी कैन से दैट फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल और माइक्रोब्स का एग्जाम्पल दे रखा है। तो मैंने पहले लिखा है विच कैन इंडिपेंडेंटली कन्वर्ट N2 into NH3, किसी के साथ एसोसिएशन नहीं बनाएगा, वही कहलाता है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल। बेटा यहाँ पे जितने भी हैं सबके आगे मैंने लिखा है फ्री लिविंग फ्री लिविंग फ्री लिविंग फ्री लिविंग, यानी सारे इंडिपेंडेंटली कन्वर्ट कर देंगे N2 into NH3 में, ठीक है। लेकिन दो पॉइंट्स आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है जो याद करके रखना है, क्योंकि इन तीनों के नाम के आगे कुछ स्पेशल है। देखिए कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जैसे कि एजेटोबैक्टर और बेंजरनिकिया, ओके, एजेटोबैक्टर और बेंजरनिकिया, इट इज अ फ्री लिविंग बैक्टीरिया, यानी इंडिपेंडेंटली कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन बेटा ये अपने एक्शन को करने के लिए किसकी मदद लेता है, ऑक्सीजन की मदद लेता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा बेटा, एरोबिक बैक्टीरिया। तो अगर क्वेश्चन पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एरोबिक बैक्टीरिया दैट फिक्स द नाइट्रोजन, एरोबिक बैक्टीरिया दैट फिक्स द नाइट्रोजन as well as it is a free living bacteria, तो याद रखिएगा एजेटोबैक्टर और बेंजरनिकिया, नो डाउट इट इज अ फ्री लिविंग बैक्टीरिया, लेकिन ये अपने एक्शन को करने के लिए ऑक्सीजन इनको रिक्वायर्ड होता है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एरोबिक बैक्टीरिया। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट ये भी फ्री लिविंग बैक्टीरिया, क्योंकि हम एग्जांपल ही पढ़ रहे हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया के। Rhodospirillum is a bacteria that actually works in absence of oxygen, यानी ये क्या होगा बेटा, एनएरोबिक बैक्टीरिया। यानी अगर कोई भी पूछे कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल बताइए जो एनएरोबिक कंडीशन में वर्क करता है या एनएरोबिक कंडीशन में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो क्या होगा, रोडोस्पाइरुलम, ओके।
नाउ सम अनदर एग्जांपल्स इज आल्सो गिवन। ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है दोनों ही। क्यों? क्योंकि बेटा नो डाउट इनके ये तो फ्री लिविंग है, एजेटोबैक्टर बेंजरनिकिया दोनों एक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एरोबिक बैक्टीरिया है, एरोबिकली ये फिक्स करता है नाइट्रोजन को इनटू अमोनिया में। एंड रोडोस्पाइरुलम ये भी फ्री लिविंग है, लेकिन ये एनएरोबिकली फिक्स करता है नाइट्रोजन को इनटू अमोनिया में। देयर आर सम अनदर एग्जांपल्स जो आपके दे रखे हैं फ्री लिविंग में। बैसिलस, तो बैसिलस भी एक बैक्टीरिया है जो आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती है। नाउ द अनदर एग्जांपल दैट इज गिवन अबाउट अ साइनोबैक्टीरिया, इट इज द ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। तो कुछ ऐसे भी फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया होते हैं, फॉर एग्जांपल एनाबियना एंड नोस्टेक। सो both these two are what cyanobacteria and they usually fix the nitrogen. Okay, so आराम से सुन लीजिएगा कि फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो बेसिकली इंडिपेंडेंटली फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को N2 को NH3 में कन्वर्ट करते हैं। पहला जो दे रखा है वो है आपका एजेटोबैक्टर और बेंजरनिकिया, जो दोनों होते हैं एरोबिक कंडीशन में वर्क करते हैं। तो एरोबिक बैक्टीरिया होंगे। रोडोस्पाइरुलम एनएरोबिकली वर्क करता है, तो एनएरोबिक बैक्टीरिया। बैसिलस एंड देन साइनोबैक्टीरिया कंटेन्स टू थिंग, एनाबियना एंड नोस्टिक। सारे के सारे फ्री लिविंग है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा? इन तीनों से पूछा जाएगा कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो डाउट फ्री लिविंग बैक्टीरिया बट वर्क्स अंडर द एरोबिक कंडीशन। तो ये दोनों आ जाएंगे, एजेटोबैक्टर बेंजरनिकिया। और अगर पूछे जो एनएरोबिकली एक्ट करेगा दैट इज द रोडोस्पाइरुलम। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब हम पढ़ेंगे द नेक्स्ट दैट इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और द सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। चलिए अब हम देखते हैं द सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रीली रह सकता है, लेकिन वो फ्रीली रहेगा, सॉइल में प्रेजेंट रहेगा, लीव करेगा, जिंदा रहेगा, लेकिन फिक्स नहीं कर पाएगा नाइट्रोजन। जैसे यहाँ का देखिए बैक्टीरिया यहाँ पे है, रूट यहाँ पे है, काफी दूरी है, ये सॉइल में है, तो बैक्टीरिया लीव कर सकता है, जिंदा रह सकता है, इट कैन लीव फ्रीली इन द सॉइल। रूट यहाँ है, तो जब अलग अलग रहेंगे तो देयर इज नो नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस केस में कहीं पे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो जब तक रूट से जुड़ेंगे नहीं, किसी रूट से जुड़ेंगे नहीं, तब तक वो N2 को NH3 में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या हो गया, ये बैक्टीरिया आया और रूट के साथ में आके जुड़ गया, एसोसिएशन बना लिया, और जैसे ही ये रूट के साथ एसोसिएशन बनाता है, एक स्मॉल आउटग्रोथ रूट से बाहर की तरफ निकलती है। दैट स्मॉल आउटग्रोथ इज नोन एज रूट नोड्यूल्स। क्या बोलते हैं बेटा? रूट नोड्यूल्स। एंड रूट नोड्यूल्स आर द स्पेशल स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म्ड इन केस ऑफ रूट्स in order to fix the nitrogen. Similarly, in order to convert N2 into NH3, तो याद रखिएगा जैसे ही बैक्टीरिया आया, रूट के साथ कंबाइन हुआ, एक आउटग्रोथ बनाने लगेगा बाहर की तरफ। दैट आउटग्रोथ को हम लोग बोलते हैं रूट नोड्यूल। और ये रूट नोड्यूल बनता ही किस लिए है? ताकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जा सके, यानी N2 को तोड़ा जा सके NH3 में। किसकी मदद से? रूट नोड्यूल्स की मदद से। तो ये रूट नोड्यूल्स बेसिकली फिक्स करने में मदद कर रहा है किसको बेटा? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद कर रहा है। यही दोनों पॉइंट्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे। द मोस्ट कॉमन एसोसिएशन ऑफ बैक्टीरिया विद द रूट, बैक्टीरिया जब रूट के साथ जुड़ेगी, कॉल्ड एज रूट नोड्यूल्स। उसको क्या बोलेंगे? क्या बना लेगा? एक स्पेशल स्ट्रक्चर आउटग्रोथ होगी, दैट इज कॉल्ड एज द रूट नोड्यूल्स। एंड दिस रूट नोड्यूल्स आर स्पेशली क्या है? स्मॉल आउटग्रोथ ऑन द रूट्स टू फिक्स द नाइट्रोजन। तो ये बेटा जी, ये रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन ही किस लिए हुआ है?
टू फिक्स अप द नाइट्रोजन। नाउ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेवरल टाइप ऑफ सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशन आर नोन। उनमें से कुछ हम लोग पढ़ेंगे, तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा। सेवरल टाइप ऑफ symbiotic biological nitrogen fixing association are known। सो बहुत सारे आपके सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, इसका एसोसिएशन के बारे में हमें जानकारी है। कुछ एक जो हमें पढ़ना है, याद रखना है। पहला हमको याद रखना है लेग्यूम क्रॉप एंड लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप। दिस मीन्स जो लेग्यूम क्रॉप्स होते हैं उनके रूट में कुछ बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं बेटा, सिम्बायोटिकली जुड़ जाते हैं और तब वो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन। सो इस रिलेशनशिप को हम बोलेंगे लेग्यूम क्रॉप एंड बैक्टीरिया रिलेशनशिप। ओके। और कभी कभार कुछ नॉन लेग्यूम क्रॉप में भी बैक्टीरिया, तो दूसरा हम पढ़ेंगे नॉन लेग्यूम क्रॉप एंड बैक्टीरियल रिलेशनशिप। तो एक जगह पे हम लोग देखेंगे लेग्यूम क्रॉप के अंदर में बैक्टीरिया का एसोसिएशन, और एक जगह में हम देखेंगे कुछ नॉन लेग्यूम क्रॉप है और बैक्टीरियल एसोसिएशन। तो हम देखते हैं कौन कौन सा एसोसिएशन होगा। यही दो एसोसिएशन हमको याद रखने हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। चलिए तो देखते हैं जो दो एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी में, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। द सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इन फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो सुनिएगा, दो बैक्टीरिया है, एक है बेटा फ्रैंकिया और एक है बेटा जी राइजोबियम। ओके, दोनों फ्रीली रह सकते हैं आपके कहाँ पे, सॉइल में, लेकिन कभी भी फिक्स नहीं कर पाएंगे नाइट्रोजन। ये फिक्स तभी करेंगे नाइट्रोजन जब किसी की रूट से जुड़ेंगे और तब रूट नोड्यूल फॉर्मेशन होगा, तभी जाके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा। तो ये जो फ्रैंकिया है, फ्रैंकिया बेसिकली सपोज करो कि एक ये प्लांट है जिस प्लांट का नाम है एलनस, ALNUS, एलनस प्लांट है। ये जो फ्रैंकिया होता है, ये एलनस जो है एक नॉन लेग्यूम प्लांट हम बोलते हैं, यानी वो लेग्यूमिनस प्लांट नहीं है, नॉन लेग्यूम है। लेग्यूम को छोड़ के एक स्पेशल प्लांट है, तो नॉन लेग्यूम प्लांट है जिसको हम लोग बोलते हैं एलनस। उसके अंदर में आपका ये फ्रैंकिया उसके रूट पे जाके फिक्स होगा और तब जाके रूट नोड्यूल फॉर्मेशन होगा और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा। तो आपको ये याद रखना है कि फ्रैंकिया रूट नोड्यूल फॉर्मेशन करता है, लेकिन किसके केस में, इन केस ऑफ नॉन लेग्यूम क्रॉप दैट इज नोन एज एलनस। नोट डाउन कर लीजिएगा, एलनस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो याद रखिएगा, फ्रैंकिया जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है इन केस ऑफ एलनस। ये बेसिकली एक एसोसिएशन बनाता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन टू द रूट्स ऑफ एलनस, और कन्वर्ट करता है N2 को NH3 में। सो लिख दिया रूट नोड्यूल। जैसे ही क्या करेगा, जैसे ही ये बैक्टीरिया दैट इज फ्रैंकिया जाएगा रूट ऑफ एलनस के साथ में कंबाइन होगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, रूट नोड्यूल का। किसका, रूट नोड्यूल का। और यही रूट नोड्यूल जो होगा, ये जो रूट नोड्यूल होगा यही कन्वर्ट करेगा N2 को NH3 में। ओके जी। लेकिन याद रखना है कि फ्रैंकिया 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 3 बार बोला, फ्रैंकिया फिक्स करेगा
नाइट्रोजन को इन केस ऑफ नॉन लेग्यूम क्रॉप, और एग्जाम्पल याद रखना है एनलस। सो ये फिक्स करता है नाइट्रोजन इन नॉन लेग्यूम प्लांट, या रूट नोडल फॉर्मेशन करेगा नॉन लेग्यूम प्लांट में। एग्जाम्पल क्या है बेटा जी नॉन लेग्यूम प्लांट का? एनलस। जो दूसरा है दैट इज द राइजोबियम। ये एक बैक्टीरिया है बेसिकली जो आपके जो सेवरल टाइप ऑफ लेग्यूम क्रॉप्स होती हैं उनकी रूट के अंदर में जाएगा और एसोसिएशन बनाएगा और तब रूट नोड्यूल्स बनेंगे। तो याद रखिएगा राइजोबियम ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है विद द हेल्प ऑफ लेग्यूम क्रॉप्स। सो ये रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करेगा फॉर फिक्सिंग नाइट्रोजन इन केस ऑफ लेग्यूम क्रॉप। तो यही ध्यान देने वाला है। अगर पूछेगा कि नॉन लेग्यूम प्लांट जिसमें कौन सा बैक्टीरिया फिक्स कर रहा है नाइट्रोजन, तो फ्रैंकिया आएगा। लेकिन अगर बात होगी कि मुझे लेग्यूम क्रॉप्स के अंदर में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना है तो कौन सी बैक्टीरिया आएगी? तो आएगी बेटा जी राइजोबियम। जैसे ही राइजोबियम आएगा लेग्यूम क्रॉप से ज्वाइन होगा, उसकी रूट से रूट नोड्यूल बन जाएगा और रूट नोड्यूल से ही कन्वर्जन होगा N2 into NH3। ओके जी। सो याद रखिएगा जो ये राइजोबियम है ये रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है फॉर फिक्सिंग द नाइट्रोजन इन केस ऑफ विच क्रॉप? लेग्यूम क्रॉप। ओके जी। यहाँ पे लेग्यूम क्रॉप्स के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं जैसे कि स्वीट पी, गार्डन पी, स्वीट क्लोवर, अल्फाल्फा, ALFA, अल्फाल्फा और अल्फाल्फा, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन, लेंट सेल यानी कि मसूर दाल जो होती है। तो ये सारे क्या बेटा लेग्यूम क्रॉप्स हैं। तो याद रखिएगा यहाँ इतने सारे एग्जाम्पल है तो पूछने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। ये एक सिंगल एग्जाम्पल है तो याद रखिएगा फ्रैंकिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रो। फ्रैंकिया बेसिकली किसकी रूट के साथ जुड़ेगा? तो याद रखिएगा एलनस की रूट के साथ में, और एलनस एक नॉन लेग्यूम प्लांट है तो फ्रैंकिया एक नॉन लेग्यूम प्लांट के साथ में जुड़ता है जिसका नाम है एलनस और रूट नोड्यूल फॉर्मेशन करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये जो राइजोबियम है ये रूट नोड्यूल फॉर्मेशन करेगा इन द लेग्यूम प्लांट्स में। ओके जी। और बेसिकली N2 को NH3 में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो राइजोबियम किसके केस में? लेग्यूम क्रॉप के केस में। फ्रैंकिया नॉन लेग्यूम के केस में जो कि एलनस होगा। याद रखिएगा फ्रैंकिया नॉन लेग्यूम प्लांट में रूट नोड्यूल किसमें बनाएगा? एलनस में। राइजोबियम लेग्यूम प्लांट में क्या बनाएगा? रूट नोड्यूल्स बनाएगा और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि दोनों राइजोबियम एज वेल एज फ्रैंकिया सुनिएगा दोनों फ्रीली रह सकता है सॉइल में, नो डाउट फ्रीली अवेलेबल है। तो दोनों क्या बेटा राइजोबियम एज वेल एज फ्रैंकिया बोथ आर फ्री लिविंग इन सॉइल। इस पॉइंट को नोट डाल के लिख लीजिएगा। बोथ फ्रैंकिया एंड राइजोबियम are freely available, are free living in soil। यानी ये सॉइल में आसानी से फ्रीली रह सकता है, लेकिन रह सकता है जब तक ये एसोसिएशन नहीं बनाएगा तब तक ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर पाएगा। सो बोथ बैक्टीरिया दैट इज द फ्रैंकिया एंड राइजोबियम आर फ्री लिविंग इन soil but act as symbionts का मतलब ये symbiotic association बनाएगा but act as symbiont to fix nitrogen in case of
नॉन लेग्यूम प्लांट दैट इज द एनलस। कौन कराता है इसमें? ऑब्वियसली फ्रैंकिया। एंड इन केस ऑफ लेग्यूम प्लांट कौन होगा भैया? ऑब्वियसली दैट इज द राइजोबियम। याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, तो दोनों फ्रैंकिया एज वेल एज राइजोबियम फ्रीली अवेलेबल रह सकता है, लेकिन जब वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आएगा, चाहे वो लेग्यूम के साथ में है चाहे नॉन लेग्यूम के साथ में, तभी वो नाइट्रोजन को फिक्स कर पाएगा। इन केस ऑफ नॉन लेग्यूम प्लांट कौन आता है? नॉन लेग्यूम प्लांट का एग्जांपल एनलस। कौन फिक्स करेगा नाइट्रोजन को? फ्रैंकिया। एंड लेग्यूम प्लांट्स में कौन करेगा? राइजोबियम। नोट दिस पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि बेटा जी जो ये नोड्यूल होता है स्पेशली ये किस तरह से दिखता है। तो बेसिकली अगर आपको नोड्यूल को देखना है तो बेटा या तो कोई लेग्यूम क्रॉप ले लीजिए, जो हमने पढ़ा स्वीट पोटैटो, पोटैटो, आपका जितना भी हमने क्लोवर लीफ, क्लोवर, स्वीट क्लोवर पढ़ा, फिर आपका ब्रॉड बीन, ये सारी चीज़ें जो भी एग्जाम्पल मैंने बोले, अल्फाल्फा, फिर आपका बेसिकली एक और था दैट इज कॉल्ड एज गार्डन पी, स्वीट क्लोवर, दैट इज द अल्फाल्फा भी था। इसके साथ साथ में कुछ और भी हैं जो आप एनसीईआरटी में देखोगे, जैसे कि सोयाबीन पल्सेस। पल्सेस का मतलब होता है बेटा जो दाल होती हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो ये भी आपके लेग्यूम क्रॉप्स में ही आएंगे। तो आप क्या करो, कोई भी ले लीजिए जिसके अंदर में भी नोड्यूल बनता है, तो अपरूट कर लीजिए, यानी उसको उखाड़ लीजिए, रूट सहित निकाल लीजिए। अपरूट का मतलब रूट सहित निकाल लीजिए। अपरूट एनी वन ऑफ प्लांट ऑफ अ कॉमन, या तो कोई पल्सेस, बेसिकली पल्सेस है, नॉट पल्स, इट इज द पल्सेस। कोई भी जो दाल है उसके रूट को निकाल लीजिए। सोयाबीन में भी देख सकते हैं, स्वीट पोटैटो में भी देख सकते हैं, नो डाउट एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजों में देख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में जो मेंशन किया दैट इज पल्सेस। तो आप पल्सेस को उखाड़ेंगे जस्ट बिफोर फ्लावरिंग, उसके अंदर में फ्लावर आने से पहले ही उसको क्या करेंगे बेटा? उखाड़ देंगे। फिर उखाड़ के अगर आप देखोगे, जैसे मान लीजिए पल्सेस का ये पौधा है, इसकी ये रूट्स हैं, तो जब आप रूट्स को देखेंगे तो उसके अंदर में कुछ गांठ गांठ सा स्ट्रक्चर बन गया होता है। ये जो नॉट लाइक, नॉट का मतलब गांठ होती है, नॉट लाइक या बेसिकली सर्कुलर होता है, स्पेरिकल होता है, स्पेरिकल आउटग्रोथ इज बेसिकली नोन एज नोड्यूल्स। सेकेंड पॉइंट, यू विल सी नियर, पास में, स्पेरिकल आउटग्रोथ ऑन द रूट्स। ये जो पूरा जो इलाका है ये है क्या बेटा? यहाँ से लेके यहाँ तक है क्या? रूट। ओके जी, तो जब आप रूट को ध्यान से देखोगे तो रूट के ऊपर में जस्ट नॉट लाइक गांठ की तरह स्पेरिकल छोटे छोटे आपके आउटग्रोथ डेवलप होंगी, वही छोटी छोटी आउटग्रोथ होती है बेटा जी नोड्यूल्स। क्या कहलाती हैं? नोड्यूल्स। अब क्या करेंगे, इस नोड्यूल्स को निकालिए और इसको कट करिए। तो जब नोड्यूल्स को निकालेंगे आप और कट करेंगे तो ये जो नोड्यूल होता है उसके बीच वाले पोर्शन पे सेंट्रली लोकेटेड जो पोर्शन होगा वो आपको रेड या पिंकिश कलर का दिखता है। वाई इट अपीयर्स एज अ रेड? जैसे आपसे कोई पूछ दे कि बेटा जी हमारा ब्लड जो होता है वो बेसिकली रेड इन कलर होता है, तो क्यों होता है? क्योंकि एक कंपोनेंट पाया जाता है दैट इज द हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमारा ब्लड कैसा होता है? रेड होता है। तो हीमोग्लोबिन जस्ट प्रोवाइड कलर टू द ब्लड। इन द सेम मैनर यहाँ पे भी बेटा जी, यहाँ भी ध्यान रखिएगा, जब आपने नोड्यूल को काटा तो जैसे मैंने नोड्यूल को काट दिया, ये है रूट नोड्यूल, ये जो सेंट्रल पोर्शन दिख रहा है ये रेड और पिंकिश दिखता है, इसके अंदर में रेड या जो पिंकिश कलर आया है इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? लेग्यूम क्रॉप्स की बात कर रहे हैं। तो इस
हीमोग्लोबिन का एक स्पेशल नेम होता है, दैट इज कॉल्ड एज लेग हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? लेग हीमोग्लोबिन। सो व्हेनेवर इफ यू कट द these nodules, you will notice that the central portion is red or pinkish in color. Nodule is pinkish or reddish in color due to presence of which hormone? We are dealing with the leguminous crop. So the hormone is, sorry, not hormone, that compound is what? Which compound it is having? Legume hemoglobin or the leguminous hemoglobin. In the short form it can be written as leg hemoglobin. So जो हीमोग्लोबिन आपको इस रूट नोड्यूल्स के अंदर में पाया जाता है, रूट नोड्यूल का जो सेंट्रल पोर्शन रेड और पिंकिश आपको देखने को मिलता है, ये जो रेड और पिंकिश कलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ हीमोग्लोबिन दैट इज फाउंड इन इट, दैट इज कॉल्ड एज लेग हीमोग्लोबिन और लेग्यूमिनस hemoglobin. So these all things are about biological nitrogen fixation and abiological nitrogen fixation. दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हुआ है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और हम नेक्स्ट सेक्शन में हम नोड्यूल फॉर्मेशन देखेंगे जो आपके सोयाबीन में दे रखा है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि किस तरह से बेसिकली ये बनता है। फिर उसके बाद हम एसिमिलेशन ऑफ दिस अमोनिया और या NO3 जो होता है इसको किस तरह से एसिमिलेट किया जाता है, किस तरह से आपके प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल।